तीनों बाप बेटे हाथापाई पे आते हैं, ये लड़ते हैं। वो कहते हैं हम ना तो हम खाली करेंगे ना मकान, ना हम तुम्हें हम तुम मार लोगों से पिटवा उड़ देंगे, मरवा उड़ देंगे लोग। पुलिस वालों को जानता हूँ, मैं इस बदमाश को जानता हूँ। यहाँ मैं सट्टा चलवाता हूँ, मेरे कहने पे यहाँ सट्टा चलता है मन बिहार में। और ये मकान मैं कब्जा कर लूँगा, इसे बेच भी दूंगा, तुम्हें मरवा भी दूंगा। और ऐसी ऐसी औरतें हैं हमारे पास जो तुम्हें फंसवा भी दूंगा। वो इतने बढ़िया आदमी थे, उनके ऊपर भी विश्वास किया उन्होंने, मरो अब झूठ बोल रहे। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जो मैंने अब हाई कोर्ट में लगा दी आगे। तू यार मेरे को ऐसे समझ रहा मैं होंगे यार, इस कॉलोनी में मुझे कोई जानता नहीं है, ये बता पहले। हाँ। मेरे को टोन मत दिखा ये मकान मालिक वाली। हमारे पापा ने आज तक किसी एक रुपये कभी उधार जिंदगी में लिया ही नहीं, उल्टा बल्कि देने वाले हैं वो उल्टा हमारे पापा मरे हुए पैसा बता रहे हैं कि 2 दिन पहले पैसा दिया है। और मैडम आप उनकी वो देखो ना, कॉपी में ओवर राइटिंग पकड़ी जाएगी। 2023 से लेकर 25 तक तो उसने किराया दिया नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मौजूद हूं। देखिए मेरे साथ जो है आप कुछ लोग यहां पर मौजूद देख रहे होंगे। दरअसल यहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर रख दिया कि एक शख्स अगर आपको किराए पर मकान दे रहा है और आप उन्हीं के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, उन्हीं के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, जिन्होंने आपको घर दिया, रहने के लिए छत दी, आप उन्हीं के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये कैसी इंसानियत रही है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया कि किराएदार जो है वो बदतमीज़ी करता है, गाली गलौज करता है, किराया नहीं देता है और कब्जा करके वहाँ पर फैक्ट्री चला रहा है। और ये जो लोग हैं ये परेशान है कि किराया जो है हमें नहीं दिया जा रहा, हम जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो वो हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करता है। अब इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं, कौन वो शख्स है, क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या पूरा मामला है, आपने किसको किराए पर मकान दिया था और कब से वो रह रहे हैं वहाँ पर? ये मैडम मैंने समीर को दिया था मकान किराए पे 2023 में। ये जब से वहाँ रह रहे हैं ये किराए पे। ये हमारे पापा के टाइम पे तो किराया देते रहे 24 तक, फिर पापा का 1.5 लाख रुपए रुका, फिर पापा 2025 में फरवरी में गए उम्रा करने हज पे, फिर वहाँ से वो मार्च में आए। इन्होंने कहा चलो मैं किराया दूंगा, अब आपको अब दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। जब से इसने किराया ये हमें टालता रहा आगे तक। फिर पापा 22 अगस्त को पापा यहाँ मीटिंग करी पापा ने एक दिन पहले सब लोगों से कि भाई 1.5 लाख रुपये से मेरा पहले का है और वो किराया कह रहा है मैं 10,000 रुपये हर महीना किराए के साथ देता रहूँगा आपको। तो अचानक ही 23 तारीख को हमारे पापा को अटैक पड़ गया। तो हम किराया मांगने में 30 अगस्त को गया इसके पास। उसने कहा मैं तो आपके पापा को मरने से एक दिन पहले किराया दे के आऊँ। मैं चला गया फिर गांव, मैडम हमारे में 10वां करते हैं। कितना किराया है वैसे इनका? किराया मैडम 35,000 महीना है। जी मैडम। 2023 में आपने इनको मकान दिया, घर दिया था किराए पे, तो उसके बाद ये देते थे अपने टाइम से किराया? ये मैडम जब भी नहीं देते, जब भी इनका 3 महीने में एक बार किराया देते थे ये। तब भी नहीं देते? नहीं जी मैम। उसके बाद हुआ क्या, मैटर क्या हुआ कि जब आपके फादर की डेथ हुई उसके बाद से उन्होंने किराया देना बंद कर दिया? उससे हाँ, उसके बाद से ना तो इन्होंने किराया दिया ना कुछ दिया। तीनों बाप बेटे हाथापाई पे आते हैं, ये लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैंने कोई जिक्र नहीं करा भाइयों से। फिर 22 सितंबर को हम दोबारा गए, हम दोनों भाई वहाँ गए। हमने बोला मैं भी किराया दे दो, हमें जब किराया नहीं दे तो हमारा मकान खाली कर दो, आप चले जाओ, हम रह लेंगे इसमें अपना। तो कह रहे हैं हम ऐसे खाली नहीं करेंगे, उल्टा हमारे पे बना के बैठे हुए पैसे, और बल्कि हमारा 3,60,000 रुपये उन पर निकलता है। अब वो किराया भी नहीं दे रहे, वो धमकी और दे रहे हैं हमें। वो कहते हैं हम ना तो हम खाली करेंगे ना मकान, ना हम तुम्हें हम तुम मार लोगों से पिटवा उड़ देंगे, मरवा उड़ देंगे लोगों से। कौन कौन रहता है उस घर में? उसमें समीर है और उनके फादर है हसीन, उनकी लेबर है अशफाक है, हटिया है और इब्राहिम है और अली है। तो वो ये मतलब घर पे वैसे भी आपने बताया था कि कुछ फैक्ट्री वगैरह का कुछ काम चलाते हाँ जी, फैक्ट्री का काम करते हैं। अपर का काम है उनका, अपर का और लेडी चप्पल का काम है उनका। हैं? अच्छा सर, आप भी गए थे इनके साथ? हाँ मैम, मैं गया था हाँ मैम, उसका जो बेटा है समीर, जिसको हमने किराए पे दी थी एक कोठी, उससे तो हमने 3-4 बारी पहले मुलाकात करी, जिसमें हमने उसको प्यार से समझाया कि भाई ये हमारा मकान है, तुम इसको किराया अब स्टार्ट कर दो। हमने यहाँ तक कि उससे ये कहा गया अगर तुझे इकट्ठा नहीं दिया जा रहा तो आप धीरे धीरे करके ये रकम दे दो। उस दिन तो वो कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद उसने मुझे बुलाया, हमें सबको, तो हम 5 भाई बहन इकट्ठे होकर वहाँ गए। तो वहाँ उसकी बात हुई, तो वहाँ उसका बाप हसीन आया। वो कहने लग गया कि मैं यहाँ पुलिस वालों को जानता हूँ, मैं इस बदमाश को जानता हूँ, यहाँ मैं सट्टा चलवाता हूँ, मेरे कहने पे यहाँ सट्टा चलता है मन बिहार में। और ये मकान मैं कब्जा कर लूँगा, इसे बेच भी दूंगा, तुम्हें मरवा भी दूंगा। और ऐसी ऐसी औरतें हैं हमारे पास जो तुम्हें फंसवा भी दूंगा। अगर इस तरीके से उन्होंने? हाँ, इस तरीके से कहा। और फिर उसके बाद हमने यहाँ इसकी कंप्लेंट दी अमन बिहार थाने में, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला पुलिस वालों के यहाँ से। फिर हमने DCP ऑफिस में भी ये कंप्लेंट लगवाई, ये DCP ऑफिस में भी ये अमन बिहार थाने की है मैम, जो हमने दी है। तो क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है? कब कराई थी मैम कार्रवाई? और ना ये किराया दे रहा, किराए की मना करता है। अगर हम अपने मकान में, खुद अपने मकान में हम किराया लेने जाते हैं तो वो धमकियाँ देता है
और कह रहा मैं लेडीज से फंसवा दूंगा, ये कर दूंगा, पिटवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। खाली भी नहीं कर रहे हैं, कब्जा करके बैठे हैं। कर रहा हुआ है और किराया भी नहीं दे रहा। आप लोगों को धमकी मिलती धमकी भी देता है मैडम, वहाँ जाना 10 बार हो रहा, जाने नहीं देता। हमारे 10 लड़के इकट्ठे कर लेता है और औरतें इकट्ठी कर लेता है। हमें हमारे मकान ही खाली नहीं करके दे रहा। तो रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया था जब आपके फादर ने? रेंट एग्रीमेंट हैगा, उस पर छोटे वाले भाई पे है वो रेंट एग्रीमेंट, वो मिल नहीं रहा। मिलते के साथ ही हम मैडम उसे दिखाएंगे, लेकिन वो फिर भी किराया नहीं दे रहा। ये हमारे फादर के दोस्त है, ये खुद बता देंगे, ये भी हमारे साथ गए थे। सर मतलब जो इनके फादर हैं, जो आपको लगता है कि उस आदमी के जिसके ऊपर ये ब्लेम्स लग रहे हैं कि उसने उनकी डेथ से पहले पैसे उनको दे दिए थे? ऐसा है मैडम, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानता था, बहुत पुराने हम दोस्त रहे हैं और वो 5 साल निगम पार्षद रहे हैं और उनका अपना इतना स्कूल है, अच्छी इनकम है। 2 पैसे भगवान उनके पल्ले थे जब डेथ हुई थी। वो पैसे वैसे किसी से तो चलो भला करते थे लोगों का। अगर 10, 20, 50 हज़ार समाज में किसी को भी, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को भी ज़रूरत होती थी ना, तो 10, 20, 50 हज़ार शादी शुदी में वो देते रहते थे। 1,50,000 में हर किसी की मदद करते थे वो। कोई ब्याज बट्टा कभी नहीं लिया उन्होंने किसी से भी। तो उनको पैसे की क्या ज़रूरत है? ये तो झूठ बोल रहे हैं तो सरेआम। और उसमें ऐसा है कि ये बच्चे हैं हमारे, वो हमारे दोस्त थे, हमारे भाई थे। अभी उनके ये बच्चे हैं, इनके साथ हम इनकी दुख तकलीफ में हमेशा खड़े रहेंगे और जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ उनके पास जाऊँगा, भी थाने भी जाऊँगा और जहाँ इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुझे बुलाएंगे, मैं इनके साथ हूँ और इनकी मदद करेंगे पूरी। कार्यवाही नहीं हुई अभी तक, मतलब पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया? कुछ ही नहीं हुआ मैम, पुलिस की तरफ से कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब जैसे दबदबा बन जाता है अगर पुलिस वहाँ पे जाए, उनसे बातचीत करे कि वो मकान खाली कर दे। मैम पुलिस वालों ने उसको कहा था और उसने पुलिस वालों को भी टाइम दिया था कि इस फरवरी में खाली कर दूंगा, लेकिन अब उसको खाली करने का समय आ गया। हम जाते हैं तो वो फिर मना कर देता है। उसका जो फादर है हसीन, वो गुंडागर्दी दिखाता है। आपके फादर निगम पार्षद थे? हाँ जी, निगम पार्षद नफीसा खातून और नसीम 2007 के बैच में रहे थे जी, कांग्रेस से। 7 से 12 के सेंस से भी निगम पार्षद थे। उसके बाद मैडम फिर वो अपना बैठते थे, मतलब कि लेवल में लगे थे, मीटिंग में, हाई लेवल मीटिंग में जाते थे। ये उनके साथ के हमारे फादर के दोस्त हैं। ये आपको बता देंगे, ये सुलेमान जी, ये अध्यक्ष हैं यहाँ से, कांग्रेस के प्रवक्ता। और ये भाई यही बता देंगे यहाँ पर, ये भी जानते हैं हमारे पापा को। हमारे पापा ने आज तक किसी 1 रुपये कभी उधार जिंदगी में लिया ही नहीं, उल्टा बल्कि देने वाले हैं वो उल्टा हमारे पापा मरे हुए पैसा बता रहे हैं कि 2 दिन पहले पैसा दिया है। और मैडम आप किसी उनकी वो देखो ना, कॉपी में ओवर राइटिंग पकड़ी जाएगी उनकी। वो ऐसे इंसान है जो समीर किराएदार है जो। मैम 2023 से लेकर 25 तक तो उसने किराया दिया नहीं। जिस दिन फादर की डेथ हुई 23/7/2025 को, तो उस दिन के बाद हम 2-3 दिन बाद गए तो वो कहता है कि क्या है कि तुम्हारे फादर के मरने से 1 दिन पहले मैं पैसे दिया है। कितने पैसे? 1 लाख रुपए किराया मैम। हाँ जी, मरने से पहले दिया है, 1 दिन पहले। उनके पास ऐसा कोई प्रूफ वगैरह कि उन्होंने दिया हो, चेक दिया हो या कोई? नहीं मैडम, कभी कहता है मैंने 21,000 रुपये किराया दिया है, मुझसे बोलता है कभी। कैसे करी थी उन्होंने पेमेंट? मैडम उनने कोई पेमेंट नहीं थी करी, वो कैश वो लेते हैं ऑनलाइन हमारे पापा। ना तो उसने ऑनलाइन करी, ना उसने कैश करी। कोई उन्होंने प्रूफ भी नहीं दिखाया कि अगर मैंने पेमेंट करी तो कैसे करी? प्रूफ नहीं दिखाया उसने। उनने कॉपी बना रखी है, उस कॉपी में उसकी ओवर राइटिंग ज़्यादा है। वो कॉपी आप देखोगे, आप खुद कहोगे उसमें कितनी ओवर राइटिंग है, वो खुद ही पकड़ा जाएगा उसमें ओवर राइटिंग में, अगर उसकी कॉपी देखोगे। ये लड़का था, ये भी गया था मेरे साथ, इसने भी देखा था। सर आप कितनी ओवर राइटिंग कर रखी थी। जी मैम, क्या कहते हैं, ऑनेस्ट छवि के इंसान थे। जहाँ जब से रह रहे हैं तब से उनके ऊपर कोई भी, जैसे कि एक वो होता है कि क्या कहते हैं, जो छवि थी ना हम आम जनता में जैसे साफ़ सुथरी थी, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि, और अब साफ छवि के थे, इतना जानते हैं। बता देंगे आपको। सर जब उनको रखा गया था, जब उनको मकान किराए पे दिया गया था, तो पहचान कोई उनकी ली गई हो कि कैसे वो शख्स है कैसे नहीं? अगर किराए पे जब कोई भी मकान देता है तो पहले मतलब ये जांच करी जाती है कि वो शख्स कैसा है कैसे नहीं है, तो ये चीज़ नहीं करी थी मतलब इनके फादर ने? ऐसा है, इनके जो फादर थे उनकी जान पहचान इतनी थी कि वो एक दूसरे से, जैसे हमने बोल दिया कि इनको दे दो, तो हमारे पे सब पे विश्वास करते थे। वो इतने बढ़िया आदमी थे, उनके ऊपर भी विश्वास किया उन्होंने। मगर वो झूठ बोल रहे, मगर वो पैसे लेने देने वाली कोई बात नहीं है। आज तक उन्होंने कभी 1 रुपये भी किसी से उधार नहीं लिया और ना कभी किसी से मांगते थे। उनका खुद ही इतना हिसाब किताब था। उनकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी का काम करते थे और निगम पार्षद भी थे और सामाजिक आदमी थे। हमारे समाज, सलमानी समाज के अध्यक्ष भी थे और हम उनके साथ पता नहीं कब से रहते आ रहे हैं। कब उनसे हमारी दोस्ती, आज तक हमसे 1 रुपया नहीं मांगा उन्होंने। अगर कोई अपनी हक के पैसे लेने के लिए जा रहा है और वो सामने से नहीं दे रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन्होंने दिए होंगे पैसे या नहीं? नहीं दिए होंगे, झूठ बोल रहा है वो।
हाँ, ये झूठ बोल रहा था, कोई प्रूफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब प्रूफ होता कोई दिखाता ना हो कि मैंने पैसे दिए। किसी के भी कोई पैसे होते हैं, वो कहता है कि आप मुझे रिकॉर्डिंग दो, या कुछ किसी के सामने बताता कि कोई लाए कि है कि हाँ भाई मैंने इसके सामने दिए पैसे, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है। और अभी जैसे आप उनके फ्रेंड है और अभी ये इनके बच्चे हैं, इन्हीं को धमकी दी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर रही है इसके? कार्रवाई नहीं कर रही है, वो नाजायज़ कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। इस टाइम क्या है आपस की भाई भाई की उसमें, तो वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भाई एक है, ये चाहे मिल के उसको निकाल सकते हैं। मगर अभी इनका हिसाब किताब ऐसा लग रहा है ना आपस में कुछ हो रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बाग कहते हैं कि आपस में बिगड़ रहे हैं, इस मारे हमको जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। पुलिस को इनकी कार्रवाई करनी चाहिए, इनके साथ देना चाहिए। सर मतलब जान पहचान है कि आपके कोई रिलेटिव? कौन बनना? नहीं मैडम, रिलेटिव नहीं है। पापा के वजह से कोई जैसे चलते फिरते दुआ किए, दुआ सलाम होगी, सिर्फ ऐसी जानकारी को प्रॉपरली जानकारी हमारी उनसे नहीं है। तो वो इस चीज़ का उन्होंने देखा, मदर ही मर गई, पहले मदर मर गई, पापा मर गए और भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है। वरना वो किराया था, पहले किराया मैं ही ले गया था 2023 में, हर महीने किराया मैं लेने जाता था। मुझसे कहता था अभी किराया अभी नहीं है, अगले महीने दूंगा। फिर क्या किराया 2 महीने, फिर कहता अगले किराया नहीं है, अगले महीने दूंगा। 3 महीने में 1 महीने का किराया वो पकड़ाता था हाथ में, और उसमें पूरे नहीं देता था मैडम वो बिल्कुल भी। वो उसके अंदर ये थी, और जब भी वो गाली बकता था कि ऐसे करके मुझे उल्टी सीधी, मुझे उल्टी माँ बाप की गाली बकता है, मैं फिर भी हंसी में टाल जाता था। अभी धमकी वो दे रहे किस चीज़, मतलब मारने की धमकी दे रहे? मारने की धमकी दे रहा, कह रहा मकान खाली नहीं करूँगा। और कब्जा कर रखा है? हाँ, किराए भी नहीं दे? हाँ, मैं अभी इस फ्राइडे की बात है, ये पुलिस है, विक्रांत है आईओ, जिनके पास केस है मेरा। उन्होंने फ्राइडे को मुझे बुलाया था 2:30 बजे, मैं 2:30 बजे वहाँ पहुँचा। उन्होंने मुझसे यूँ कहा कि भाई वो उसके फादर आए थे हसीन, और लड़का समीर आया था। कह रहे हम खाली नहीं करेंगे, नाम उन्हें देंगे किराया, अगर वो आएंगे तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने पूछा नहीं कि आप क्या कार्रवाई आपकी क्या रही है? कह रहे भाई देखो मैं तो नहीं निकाल सकता उन्हें ज़बरदस्ती किसी आदमी को। मैंने कहा आप देखो ना, हम थोड़ा ना करेंगे इसमें। मैंने जब हमारे बस की, जब तो हम आपके पास आए हैं। पुलिस किस लिए होती है? पुलिस तो लोगों की सुरक्षा के लिए होती है। जब हम सुरक्षित तो क्या किसके पास जाएँ बताइए फिर आप? थाना कौन सा है आप? थाना अमन विहार है मैडम जी। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जो मैंने अब हाई कोर्ट में लगा दी आगे। तू यार मेरे को ऐसे समझना, मैं क्या इस कॉलोनी में मुझे कोई जानता नहीं है, ये बता पहले। हाँ। मेरे को टोन मत दिखा ये मकान मालिक वाली। हाँ, सिविल सूट का केस डाल दिया, और हाई कोर्ट में इसकी समीर की और इसके फादर की भी मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी। थैंक यू। देखिए ये खबर जो है उन लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है जो किराए पे मकान अपना दे देते हैं और किराएदार की बिना जांच करे। तो ये जो है खबर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि आपने देखा कि इस पूरी खबर में कि किस तरीके से एक शख्स ने जो है किराए पे मकान दिया। हालांकि 2023 में जो है उनको मकान किराए पे दिया था, और उसके बाद से उन लोगों ने जो है किराया देना या यूँ कहे कि किराया दिया ही नहीं था, और काफ़ी टाइम बाद देते थे, कभी 3 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, जिस तरीके के यहाँ पर बयान सामने। और अब जो है जब इनकी फादर की डेथ हो गई है तो उसके बाद से उन्होंने किराया देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। यानी कि सितंबर से उन लोगों ने किराया नहीं दिया है, यानी कि पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो 2025 की, और अब जो है ये फरवरी चल रहा है। तो और ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जब अमन विहार थाने जाते हैं तो वहाँ से भी इन लोगों को कोई भी ऐसी कार्यवाही जो है वो नज़र नहीं आती, और बल्कि इनका ये कहना है कि वो कब्जा करके बैठे हुए इन लोगों को धमकी दी जाती है, जान से मारने की इन लोगों को धमकी दी जाती है। जब भी अपना किराया मांगने के लिए जाते हैं, यानी कि अपना ही हक मांगने के लिए अगर उन लोगों के पास जाते हैं तो इनसे बदतमीजी की जाती है और इनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है, गलत बात की जाती है, गाली गलौज की जाती है, जिस तरीके से यहाँ पे बयान सामने आ रहा है। हालांकि इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। ये जितने भी बयान हैं, ये जितने भी आरोप है, ये लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये खबर आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी को किराए पर मकान देते हैं तो आप जो है उसकी पहले जाँच कर लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, जो इनके फादर ने यहाँ पर नहीं करी। हालांकि बता रहे हैं कि निगम पार्षद इनके फादर, तो उनको जो है पैसे की नीड नहीं थी, कोई भी नीड नहीं थी, वो बहुत अच्छे आदमी थे। हालांकि जब उनकी डेथ हुई उसके बाद जो उनके बच्चे जब किराया मांगने के लिए जाते तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। कुछ रिकॉर्डिंग्स भी इसके सामने आई है, वो भी हम आपको इस खबर के जरिए सुनाना चाहेंगे कि किस तरीके से वो शख्स जो है वो यहाँ पर बदतमीजी करता नजर आ रहा है। तू यार मेरे को ऐसे समझना, मैं क्या इस कॉलोनी में मुझे कोई जानता नहीं है, ये बता पहले। हाँ। मेरे को टोन मत दिखा ये मकान मालिक वाली। जो वो दूसरा पक्ष है वो भी हमसे कुछ बात अगर शेयर करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो हम उसकी बात भी यहाँ पर ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हमारा काम है हम दोनों पक्षों को जो है वो यहाँ पर दिखाएं। तो इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।